सुजा मंशा की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर देता है। जिस वक्त मंशा की सुजा के साथ शादी हो रही थी तो उस वक्त मंशा ये सोच रही थी कि मेरे सारे के सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अयाशियाँ करूँगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब से मंशा की शादी हुई है तो उसके बाद मंशा का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। अब आगे जाकर क्या हो सकता है? क्या मंशा सुजा के साथ हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर सकती है? हमेशा इसे छोड़कर जा भी सकती, क्योंकि जिस हिसाब से मंशा के साथ हो रहा है ना, तो मंशा ये ज़्यादा देर तक तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर छोड़कर जाती है तो उसके बाद मंशा के पास ऑप्शन क्या होगा? क्या ये फिर से हमजा को जाल में फंसाने की कोशिश कर सकती है? जिनसे मंशा सुजा के ख़ानदान के अंदर आई है ना, तो उसके बाद सुजा का जितना भी ख़ानदान होता है वो इस मामले पे बड़ा परेशान होता है कि भाई आखिरकार इस लड़की से जान कैसे छुड़े जा सके। सीरत है ना, सीरत ख़ानदान की मर्ज़ी के मुताबिक चलती है। जो भी ख़ानदान का फ़ैसला होता है सीरत उस फैसले को दिल के साथ एक्सेप्ट करती है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो घर से बाहर नहीं जाती। जब घर वालों की इजाज़त होती है तो फिर वो बाहर घूमने के लिए जाती है। लेकिन जब से मंशा आई है ना, तो मंशा अपनी मर्ज़ी करती है, किसी की कोई बात नहीं मानती, तमीज़ के साथ बात तक नहीं करती। तो इस मामले पर सुजा का जितना भी ख़ानदान होता है इससे बड़ा परेशान होता है। अब मंशा शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। जब इसके हाथ पैसे लगते हैं ये किसी के साथ भी बात शेयर नहीं करती, सुजा को भी नहीं बताती और सुजा के ख़ानदान को भी नहीं बताती। जिस वक्त ये बैठ जाती है शॉपिंग करने के लिए तो उधर से ज़ारा और हमजा वाले भी शॉपिंग कर रहे होते हैं उसी मॉल के अंदर। अचानक से मंशा की इन दोनों के साथ मुलाकात हो जाती है। जब मुलाकात होती है तो हमजा जो होता है ये मंशा के ऊपर डांस करना शुरू कर देता है और कहता है कि भाई तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है जो तुम्हारे साथ इतनी मोहब्बत करता है? उसे चाहिए था कि वो तुम्हारे साथ होता, तुम उसके साथ होती, दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती, खुश नज़र आती। तो जब ये बात मंशा सुनती तो मंशा आगे से चुप नहीं बैठती और ये हमजा को जवाब देती है। हमजा को कहती है, साथ में ज़ारा भी मौजूद होती है, ज़ारा के साथ मुखातिब होती है। ज़ारा को कहती है कि देखें अपने हस्बैंड को देखें तो सही, ये मेरी कितनी फ़िक्र कर रहा है। ये तुम्हारा हस्बैंड है, इसे चाहिए था कि तुम्हारे बारे में सोचता, तुम्हारी फ़िक्र करता, लेकिन आज भी इसे मेरी फ़िक्र पड़ी हुई है। बल्कि आप ऐसा करें कि इसके ऊपर नज़र भी रखें कि ये मेरी फ़िक्र क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। अब ज़ारा को ये शक में डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़ारा मंशा की बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देती। ज़ारा को पता है कि मंशा ने सिर्फ उसे बकवास ही करने हैं, मंशा के पास तो कोई और ख़ास बात होती नहीं है। तो यहाँ पर ज़ारा तो चुप हो जाएगी, लेकिन जो हमजा होगा ये हमजा जवाब देगा और कहेगा कि मुझे आपकी कोई भी फिक्र नहीं है और ना ही मैं आपके ऊपर नज़र रख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका हस्बैंड कहाँ है। ऐसे मंशा जवाब देगी और कहेगी कि भाई आप मेरी फ़िक्र ना करें, मेरा हस्बैंड जहाँ भी मौजूद है वो मेरा अपना मामला है, आपको बीच में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो किसी भी तरह से इनकी गपशप होगी। उसके बाद फिर ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद जब वो मंशा को कॉल आती है सुजा की, सुजा जब घर के अंदर आता है तो मंशा मौजूद नहीं होती। तो इस मामले पर सुजा बड़ा परेशान हो जाता है और ये मंशा को कॉल करता है, क्योंकि घर वाले भी सुजा के ऊपर गुस्सा कर सकते हैं कि भाई आखिरकार मामला क्या है, आप अपनी बेगम को नहीं समझा सकते, तो ठीक है फिर आप ऐसा करें कि आप अलहदा हो जाए, हम इसके साथ इस तरह से नहीं रह सकते। तो इसी वजह से सुजा कॉल करता है मंशा को, मंशा के ऊपर गुस्सा करता और कहता है कि तुम कहाँ हो। तो आगे से जब मंशा जब ये बात सुनती है तो ये सुजा को जवाब देती है और कहती है मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी और आपके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले रही हूँ। तो ये बात जब सुजा सुनता है तो मंशा के ऊपर इस वक्त गुस्सा तो नहीं करेगा, इससे कहेगा कि तुम जल्दी करो, वापस घर के अंदर आओ। तो मंशा कहेगी कि ठीक है आती हूँ, थोड़ा सा तो मुझे टाइम गुजारने दे। जब थोड़ी देर के बाद मंशा आती है तो सुजा अपने रूम के अंदर मौजूद होता है, गुस्से में होता है और मंशा से फ़ौरन सवाल करते और कहते हैं कि तुम कहाँ गई थी, तुमने किससे पूछा, मेरी इजाज़त के बगैर तुम घर से बाहर कैसे जा सकती हो। तो ये बात जब मंशा सुनती है तो सुजा को मुस्कुरा कर जवाब देती है। मंशा के चेहरे के ऊपर तो मुस्कुराहट होती है। सुजा को कहती है कि सुजा मैं आपके लिए गिफ्ट लेने के लिए गई थी, कुछ सामान आपके लिए लेने के लिए गई थी, इसी वजह से बाहर गई। तो आगे से सुजा कहेगा कि भाई आपका हक बनता था कि आप जो मेरे साथ बात शेयर करती, जब मेरी फैमिली के साथ ये बात शेयर करती। तो आगे से मंशा इसे इनकार करेगी। जब मंशा इनकार करेगी तो फिर इन दोनों के बीच में मामलात जो होंगे ये ख़राब हो जाएंगे। सुजा पहले जब भी बात करता था मंशा के साथ तो मंशा इसे मुंह तोड़ जवाब देती थी तो सुजा चुप हो जाता था, क्योंकि घर के ख़ानदान वाले जो फ़र्द हुए ये मौजूद नहीं थे। तो अब सारे के सारे फ़र्द इसी घर के अंदर मौजूद है तो सबको पता चल जाएगा कि भाई सुजा की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी वजह से सुजा दिखाने के लिए मंशा के ऊपर गुस्सा करता है, मंशा को बातें सुनाता है और कहता है कि निकल जाओ मेरे कमरे से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुम्हारे साथ बात भी नहीं करना चाहता। इसका
बाजू पकड़ता है और घसीट कर कमरे से बाहर कर देता है और रूम को लॉक लगा देता है। तो मंशा यहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देती है, जोर जोर से दस्तक देती है। तो इतने में जो वो हादी आ जाता है, हादी आकर मंशा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई इस ख़ानदान ने जो आपको बची कुची जो आपकी इज़्ज़त थी, आपको इज़्ज़त दी है, तो आप इसका लिहाज करें और इज़्ज़त के साथ रहे। तो ये बात जब मंशा सुनती तो हादी को इनकार कर देती और कहती है आप कौन होते हैं मुझे एडवाइस करने वाले या नसीहत करने वाले, आपका कोई भी हक नहीं बनता। तो आगे से हादी जब ये बात सुनता है तो मंशा को जवाब देते और कहते हैं कि भाई बाहर में जाओ, तुम मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि भाई आप जो वो तौर तरीके अपने अपने हैं और इज़्ज़त के साथ रहें, लेकिन आपको किसी किस्म का कोई शर्म हया नहीं है। तो आगे से मंशा भी चुप नहीं बैठती और हादी को कहती है भाई तुम भी बाहर में जाओ, अपना काम करो और मुझे ऐसे तंग करने की कोशिश ना करो। हादी यहाँ से चला जाता है। जो मंशा होती है इसे फिर से दरवाजे के ऊपर दस्तक देती है और शुजा को कहती है कि शुजा आपने अगर दरवाज़ा ना खोला तो फिर मुझे पता है, मैं तरीका जानती हूँ कि तुम किस तरह से दरवाज़ा खोल सकते हो। शुजा को धमकी दी, शुजा को ये कहा कि भाई तुमने दरवाज़ा ना खोला तो मैं अपने आप को मार दूंगी। तो फिर जो वो डर की वजह से शुजा ने दरवाज़ा खोल लिया और ऐसा ही होता है। शुजा दरवाज़ा खोल लेता है, मंशा को अंदर का लेता है और जहाँ पर मंशा को समझाने की कोशिश करेगा, प्यार से इसके साथ बात करेगा कि यार प्लीज़ आप जो कुछ भी कर रही हैं इससे आप गलत कर रही हैं, आप ऐसा ना करें। अगर मैं घर के अंदर मौजूद नहीं होता तो आपका हक बनता है कि आप मेरे दादा के पास या मेरे ख़ानदान वालों के साथ जो बड़े हैं उनसे इजाज़त लें और फिर बैठ जाएँ, ऐसे आप मुँह उठाकर बाहर ना जाएँ। तो मंशा आगे से चुप नहीं बैठेगी और ये शुजा को कहेगी मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है कि आपके साथ मैंने शादी की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मंशा को वो वाला वक्त याद आएगा, ऐसा एहसास भी होना शुरू हो जाएगा कि यार मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं हमसा के साथ शादी कर लेती तो आज ज़ारा की जगह मैं होती और मेरी ज़िंदगी में सुकून भी होता। जो शुजा होता है ये सीरत के पास भी जाता है, जाकर बात भी करता है, इसकी मिन्नतें तरले करता है, समझाने की कोशिश करता और कहता है कि भाई आप जो कुछ भी मेरे साथ कर रही हैं इससे आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा का वैसा होगा। क्योंकि सीरत ने आप कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर कर दी है कि मैं शुजा से तलाक लेना चाहती हूँ, इसके साथ नहीं रहना चाहती। तो शुजा इसी मामले पे इसे रोकने की कोशिश करता है। सीरत कहती कि अब जो बातें होंगी वो कोर्ट के अंदर ही होंगी, जहाँ पर कोई भी बात नहीं हो सकती। मैं बहुत जल्दी आपसे तलाक ले लूँगी, हमेशा के लिए आपके साथ जो रिश्ता है इसे ख़त्म कर दूँगी। ये बात जब शुजा सुनता है तो इसे इनकार कर देता और कहता है कि जो भी बात होगी सही पर होगी, कोर्ट के अंदर कोई बात भी नहीं होगी और जैसा आप चाहती हैं मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, आपको मैं तलाक नहीं दे सकता और ना ही मैं कभी आपको छोड़ूंगा। लेकिन सीरत ये उम्मीद लगाकर बैठी हुई है क्योंकि सीरत की जो माँ है और हादी है ना, ये सीरत को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस इंसान के साथ आप रिश्ता रखने के कोई भी फायदा नहीं है, इससे हम किसी किस्म का कोई भी मुफाद नहीं मिलेगा, तो बेहतर से होगा कि आप इसके साथ जो रिश्ता अपना ख़त्म कर दें। तो इसी वजह से सीरत ने ऐसा कदम उठाया। सीरत की जो माँ होती है ये सीरत के साथ बात करती और कहती है कि मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी जो वो टाइम से इस इंसान से जान छूट गई है, लेकिन मैं मंशा के लिए अब दुआ करती हूँ कि वो जो उम्मीद लगा कर आई है सो उसके दिल के अंदर जो सपने चाह रहे हैं, मैं ये दुआ करती हूँ कि उसके सारे के सारे सपने पूरे हो जाए। अब देखते हैं कि मंशा के ये सपने पूरे होते हैं या नहीं। मंशा के सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे, मंशा के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होंगी। आप ऐसा शुजा उस हिसाब से इसके साथ बात नहीं करेगा, छोटी छोटी बातों पर इसे तंग करना शुरू कर देगा और आखिरकार फिर यही मंशा होगी कि तंग हो जाएगी और शुजा से खुद तलाक की डिमांड करेगी कि मैं इस हिसाब से आपके साथ नहीं रह सकती। जब तलाक की डिमांड करेगी, इसे तलाक मिलेगी, तो फिर यही मंशा होगी कि इसे हमजा के क्लोज होगी, हमजा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। फिर देखते हैं कि हमजा ज़ारा की तरफ जाता है या मंशा की तरफ जाता है। अगर हमजा को ज़ारा के साथ सच्ची मोहब्बत हो जाती है तो मेरे ख्याल में हमजा कभी भी मंशा को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसे किक मार देगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से अब माहौल बनता जा रहा है, जिस हिसाब से अब गेम जो वो बिगड़ती जा रही है और मंशा को अपनी औकात याद दिलाई जा रही, तो क्या मंशा मजबूर होकर हमेशा के लिए अपना जो रिश्ता है इसे ख़त्म कर देगी शुजा के साथ? अगर रिश्ता ख़त्म करती है तो उसके बाद मंशा के पास क्या ऑप्शन मौजूद है? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।